सुधारेगा कि मारो चोरो ऊपर से कर रहे गुटखा चीज खा रहे हो और मैं दे रहा हूँ पैसा। ये मंदिर पे कह रहा हूँ मेरी उम्र 64 साल की होगी, आज तक बीड़ी तंबाकू गुटखा चीज सिगरेट कटाई गोपियां भाई रोको ना। आप खुद का खुद को रोको, दूसरा क्यों रोको? दूसरा कह दो अपना आप। आज 8 का बच्चा दो नौकरी भाई के हम एक बिंदु बना रहा, ये बिंदु उनको डिस्कस कर अब इनने बना ली वे हमारा माथा पे जिनको मांगनी पड़ेगी। आज नहीं मानेगा तो कल मांगनी पड़ेगी, मांगनी पड़ेगी तभी अपनी समाज की बरगड़े सही रहेगी, नहीं बदनाम होगी। बाबा जय हिंद जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब। अगले वक्ता के रूपनारायण जी, चांदनौली रूपनारायण जी मीणा खड़े हुए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं हमारे पूरे समाज का सदन, हाँ सभी से निवेदन है जो बाहर खड़े हैं वो अंदर आ जाएं। अपन बाहर से आए हैं कुछ प्राप्त करने के लिए, कुछ निर्णय करने के लिए। अभी आपके बीच में मनीराम जी खेड़ी, घनश्याम जी IAS और बत्तीलाल जी IAS बहुत से व्यक्ति बैठे हुए हैं। आप अंदर आ जाइए जल्दी। बोलिए भाई साहब। हमारे समाज का बैठा हुआ सदन, जो भी आपको थोड़ी मेहनत से कुछ गलती हो जाए तो क्षमा कर देना। हमारे समाज के अंदर इतनी कुरीतियां भरी हुई है ठोक ठोक के पहले से, जो आज तक कोशिश करते हुए भी नहीं कर रही है। कारण क्या है? ये कारण है हमारी नासमझी। ये हमारी नासमझी है। इसलिए मेरे समाज से मैं तो बार बार ये निवेदन करूंगा कि इसके अंदर जो 16-17 बिंदु रखे हैं वाजिब है, लेकिन गीता भागवत रामायण जो हमारा शास्त्र है, हमारे पुरखाओं से पहले से तो चली आ रही है, इनको हटाना तो नाजायज है। अरे वाल्मीकि तो आदिवासी भाषा, वाल्मीकि में ब्रह्म समाना, उन्होंने सतयुग में ही रामावतार तो त्रेता में सतयुग में रामायण शास्त्र जो भी हमारे समाज का ही था वाल्मीकि आदिवासी, तो इनको हटाना गलत है। दूसरी बात रही साहब, हमारे समाज के अंदर 10% 20% मतलब लव मैरिज होती है, लव मैरिज होती है, बाद में उनमें संधि विच्छेद हो जाता है। कारण क्या है? दोनों बच्चों बच्ची मनपसंद शादी करने के बावजूद भी उनमें संधि विच्छेद हो जाए। तो समाज से मेरा ये निवेदन है कि उस बच्चे और बच्ची के लिए कोई कड़ा भी विधेयक रखे जिसको उसके लिए उसको मतलब थोड़ी भय हो जाए कि हमारे अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो हमारे समाज हमारे साथ में ये करेगा आगे जाए, तो वह ऐसे कदम नहीं उठाएगा। दूसरी बात दहेज प्रथा इतनी बड़ी कुरीति है हमारे समाज के अंदर, इतनी बड़ी जो हर कोई इंसान को करती है। दहेज प्रथा बिल्कुल समाज के अंदर खत्म होनी चाहिए। आदि सी तो हो गई, अगर जो बच्ची पढ़ी लिखी जो रोजगार है और बच्चा रोजगार है फिर दहेज नहीं मांग रहे, ये तो इस वक्त हमारे सामने अभी यही बात है। मतलब बच्चा भी रोजगार और बच्ची भी रोजगार, कोई दहेज नहीं मांग रहे, दहेज मांग रहे अधूरा। जिनने BEd कर रखी है, जिनने कुछ थोड़ा पढ़ लिख रखा है, बच्ची पढ़ रही है, दहेज मांगता नहीं। शिक्षक बच्चे लगे हुए बच्चे और लगी हुई बच्ची में दहेज कोई नहीं मांग रहा। क्यों? बच्ची ऐसी है क्या कर रहा है दहेज लेके, तो समाज इसको थोड़ा कंट्रोल करे। दूसरी बात, हमारा समाज, हमारा आदिवासी के लिए जो आरक्षण है, चलती हुई सरकार सीधे से खा रही है हमको पीछे से। कंपनियों में रोजगार दे रही है, हमारा रोजगार खत्म कर दिया। अगर सरकारी रोजगार में तो हमको रिजर्वेशन है, पर कंपनी में हमको रिजर्वेशन नहीं है, तो समाज इस पर थोड़ा एक्शन ले। मैं इतना बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब रूपनारायण जी। हाँ बाहर से सभी श्रोताओं से निवेदन है, आप अंदर आ जाइए। सभी श्रोताओं से निवेदन है, और आप जो बाहर से देख रहे हो अभी आप भी अंदर आ जाइए। बहुत अच्छी जगह है, बहुत ठंड हो रही है। मैं मनीराम जी खेड़ी से निवेदन करूंगा, वो आपके बीच में। आप सभी श्रोता आइए, मनीराम जी खेड़ी आपके सामने, जो आज हमारे बीच में ये महापंचायत चल रही है, पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिण। भाई मनीराम जी खेड़ी, सभी क्षेत्र में एक रूप का एक जैसे नियम होने चाहिए। आज के विशाल महासक पंचायत के अध्यक्ष महोदय तथा कल बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सभी के श्री चरणों में इस दास का कोटि कोटि वंदन। जाने अनजाने में इस दास से कोई अपराध बन जाए तो अपना भाई समझ के माफ करेंगे, लेकिन जो रोड पर जितने भी पंच कटेर खड़े हुए हैं, चेंज कर भाई, ये चेंज कर, सेल चेंज करें हमारे, उनसे निवेदन है वो जगह पर आकर के बैठे। आपका ज्यादा में नहीं,
आपको ज्यादा समय नहीं लेकर के अल्प समय में जो समाज में अनेक प्रकार की व्याप्त कुरीतियां हैं ये चेंज करने आ रहे हैं। यहाँ तो होकर बैठा है, इसका सोच चेंज कर रहे हैं। हेलो 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 हेलो, मेरी निवेदन है आप सभी से, टाइम इज मनी, समय धन है और समय का सदुपयोग करना हम और आप सभी सीखें। आपके बीच में आदरणीय विक्रम सिंह जी बरदाला जो दिल्ली से चलकर के हमारे बीच में आप पधारे, मोस्ट वेलकम आदरणीय। मंच पर आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। आइए और इस समाज को दिशा देने का प्रयास करेंगे। आदरणीय विक्रम सिंह जी बरदाला जो बहुत बड़े अधिकारी हैं, दिल्ली में हैं और हर समाज की महापंचायत में पहुंच करके अपने विचारों से आपको अवगत कराते हैं। मोस्ट वेलकम सर। मैं आप सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, हमारा समाज जिस स्तर से ऊपर उठा था, जिस गति से ऊपर उठा था, ये दुर्भाग्य होने वाला है समाज का, उसी गति से नीचे गिरने वाला है। मेरी निवेदन इन पंचपटरों से, मेरे युवा साथियों से, इस समाज दिन प्रतिदिन जो नीचे गिरता जा रहा है ना, उससे कृपया करके रोकिए। अंत आने वाले कुछ वर्षों में ऐसा विस्फोट होने वाला है कि हम और आप संपूर्ण समाज का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। वक्ता यहाँ पर कुछ भी बोलते हैं, उनका सम्मान है, लेकिन संविधान के दायरे में रहकर के आप बोलेंगे तो आप पर कोई आंच नहीं आएगी। संविधान से हटकर के आप बोलेंगे तो जैसे मेरे खिलाफ अनेक प्रकार के केस हो रहे हैं, जैसे आपने वकील साहब बैठे हैं, वैसे आपका नंबर आने वाला है। किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम और कानून के संग्रह को संविधान कहते हैं। तो संविधान के तहत मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंच पर बोले लेकिन किसी भी जाति विशेष के ऊपर टीका टिप्पणी कतई ना करें। कहते हैं कि हम वो कर रहे हैं, यही तो हमारा समाज का दुर्भाग्य है। हम करते कुछ नहीं है, गाते बहुत ज्यादा है। अब समय है करना ज्यादा है, गाना कम है। इन मीटिंगों की आवश्यकता इसलिए पड़ी, कोरोना से पहले भी हमने हजारों मीटिंग अटेंड की थी और समाज में कोई व्याप्त करने के कुछ लगा था, लेकिन जैसे ही कोविड आया वो पूरी तरह जन्म ले लिया। और जन्मदाता कौन है? मैंने कोई सरकारी अधिकारी कर्मचारी को दोषी ठहराऊंगा, नहीं कोई युवाओं को दोषी ठहराऊंगा, मैं दोषी ठहराऊंगा तो समस्त पंच की जागृति को ठहराऊंगा, क्योंकि हम और आप लोगों को उल्लंघन करने के लिए मजबूर करते हैं। यदि हम उनका इनकार कर दें कि हम तेरे शादी में नहीं आएंगे, हम तेरे आयोजन में नहीं आएंगे, तो उनके पसीना ऊपर से नीचे तक आ जाएंगे। लेकिन जब जूते वाला और पैसा वाला कोई अफसरशाही होता है, ये पंच पटेल चला करके 4 दिन पहले उसको प्रणाम करना स्वीकार कर देते हैं, उनके औकात नहीं है जो मना कर दें। और यदि मेरा जैसा कोई गरीब भाई का कोई प्रोग्राम होगा, बाल की खाल निकाल देंगे और डीजे को घर से बाहर निकाल देंगे। लेकिन यदि कोई अधिकारी ने, किसी बड़े पैसे वाले ने कर दिया, कानों में उंगली दे लेंगे, चलो कोई बात नहीं। मेरी निवेदन है, समाज में करीबी रोशी प्रकरण जैसे ही ज्वलंत मुद्दा हुआ, पूरे समाज की, पूरे हिंदुस्तान में थूथू हुई थी। जैसे पहला प्रकरण हुआ, समाज ने करीबी को दोषी ठहरा दिया। दूसरे दिन हुआ, युवाओं ने वकील साहब रोशी को दोषी ठहरा दिया। तीसरा दिन हुआ, वहां पर उपस्थित पंच पटेलों को सोशल मीडिया ने दोषी ठहरा दिया। और चौथे दिन हुआ तो इस दास के दामन पर अनेक प्रकार के लांछन लगा दिए कि मैं बिक गया। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, गरीब घर से हो जानते हैं, लेकिन पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण कोई माई का राम खड़ा होकर के कह दे मनीराम ठेकेदार एक पैसे का दागी है, समाज में कभी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, मेरा काला मुंह करके काले घटा दिखा के निकाल देगा। लेकिन समाज की डूब चुकी नाव को किनारे को लगाइए। मैंने यदि अपराध बहुत से भाई कहते मुझे जाजिम से बाहर करे, मैं उस दिन का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ, मैं कोई जाजिम से बाहर करे और मैं मेरे बच्चों का जीवन यापन करूँ, मैं शांति से घर बैठ जाऊँ, लेकिन मुझे कोई निकाले तो सही। पहले मेरी शौक थी 10-15 साल पहले, आदरणीय किशनलाल जी जानते हैं। अब हमारी मजबूरी हो गई, हम बैठते हैं लेकिन कोई बैठ नहीं देता। वकील साहब
ऐसे केसों का स्वाद चखा है। महुआ की महापंचायत जो फेकड़ा में है, उसमें जो बिंदु हुई थी उन पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। संचालक महोदय ने समय कम दिया है, मैं बैठ जाऊंगा। पहला बिंदु था जन्मदिन को मनाएं या बंद करें। जन्मदिन बंद कर इसलिए जरूरी हो गया था, कई बार जन्मदिन मनाते हैं, तीन बहनों के बीच में एक नादान बच्चा था, और जो वो केक होती है ऐसा होटल में करते हैं कि उसके बच्चे के मुंह में भरते हैं, नाक में भरते हैं, केमिकल आता है उसका स्प्रे करते हैं, आप सभी वो जानते हैं। ये दुर्भाग्य है, तीन बहनों का भाई और उसको खत्म हो गया था। कौन सा जन्मदिन मना रहे हो? हम जन्मदिन मनाना बंद नहीं करवा रहे, आपका जन्मदिन मनाना है तो एजुकेशन डिपार्टमेंट को जो पैसा खर्च हो रहा है जन्मदिन के उत्सव में, उसको उसमें दान दीजिए ना, आपको दुआ भी मिलेगी, आशीर्वाद भी मिलेगा। कहते हैं कि विद्या ददाति विनयम विनयाति पात्रताम धर्माप्रोधु धना धर्म तटे सुखम। विद्या से बड़ा कोई दान नहीं है, दान दे तो विद्या में दें, जन्मोत्सव में ना मनाएं। इसलिए आपको यदि ऐसा लगता है कि जन्मदिन मनाना बंद करना है, बंद चाहते तो हाथ खड़े करके सदन को आश्वस्त करें, बंद चाहते हैं सदन। आप ये मत कहना कि मनीराम ठेकेदार का निर्णय, ये समाज गंगा का निर्णय है। पहला बिंदु। दूसरा बिंदु आपके बीच में यह है कि जब हमारी बच्ची या बेटा, इको कम करो भाई, थोड़ा सा इको कम करो हल्का सा, बेटी और बच्चा जब 18 साल से ऊपर बालग हो जाते हैं, जब माँ बाप को उनकी शादी की चिंता सताने लगती है, तब शादी जब करते हैं तो ऐसा कोई कांड ना बने कि कदीरी रोशी की तरह कहीं और आग लग जाए। इसलिए ये सदन, ये पंच, ये गणेश जी इस निर्णय की ओर गए हैं कि बेटी को बेटा दिखाएंगे और बेटा को बेटी दिखाएंगे। बेटा के साथ में उस परिवार की कोई भी महिला जा सकते हैं और लड़की के साथ में उसके परिवारजन जा सकते हैं। लेकिन अभी वो भाई कह रहा था कि लड़की को लड़की के घर क्यों नहीं दिखाते, इसलिए रोक लगाइए लड़की के घर। यदि कोई मेरे जैसी बदसूरत कोई बहन चल रहा है माफी चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान में बामनवास का नाम बहुत दूर दूर तक गूंजता है। आज पहली बार पता चला कि दियतना दे रहा है। क्यों? आप गाली भी देंगे मैं सुनूंगा, लेकिन मैं पंच की मर्यादा का उल्लंघन करूंगा यदि आपसे सही नहीं कहेंगे तो। आप मुझसे सही नहीं कहेंगे तो आप श्रोतागण का उल्लंघन कर रहे हैं।
मेरा अपराध है, मुझ में गुनाह है, तो मुझे कहिए, आपका अधिकार बनता है। लेकिन बामनवास का नाम सुनकर 3 पंचायतों को छोड़ करके यहां आए हैं, क्योंकि बामनवास में जो गूंज गूंजेगी वो हिंदुस्तान के हर कोने पर गूंजेगी। लेकिन गर्व इस बात का है, क्वांटिटी कम हो सकती है लेकिन आपकी क्वालिटी बहुत बेहतर है, इसलिए इस बात पर ताली बजाएं एक बार। क्वालिटी अच्छी है आपकी, संख्या कम हो सकती है लेकिन गांव के रक्षक आप हैं, वहां के खंभ आप हैं। चाहे तो आप राई को पहाड़ कर सकते हैं, चाहे तो पहाड़ को किशनलाल जी राई कर सकते हो। मुद्दे की ओर आते हैं, इसलिए बच्ची के घर बच्ची नहीं दिखा करके दाएं बाएं इधर उधर कहीं भी दिखाएं, लेकिन बच्ची को बच्चा और बच्चे को बच्ची दिखाएं। जैसे ही रिश्ता पसंद आ जाता है, बच्ची को कोई दस्तूर ना दे। बच्चे का रिश्ता और बच्ची का रिश्ता फाइनल करने के लिए पूर्वज जैसे करता है, बेटे वाले के घर जा करके मैं नहीं करेंगे। आप 1 रुपए की करें, 10 की करें, 100 की करें, ये आपका अधिकार बनता है। बात आती है कि मिलनी कब करें, आप चाहे तो जब, जैसे अभी 5 दिन पहले मेरे गांव खेड़ी है, मेरी बस्ती 1000 घर की बस्ती है, 28 पटेल सुशोभित है, मैं कोई पटेल नहीं हूं, ध्यान रखना। कल के दिन मेरे गांव में कोई नियम उल्लंघन हो, मेरे को कपड़ा न फाड़ना है तो पटदन का न फाड़ दो। बामनवास में कोई नियम का उल्लंघन होता है तो बामनवास का पटदन का न फाड़ दो, हमारा न मत फाड़ दो, क्योंकि हाथ ये फाड़ा कर रहा है, मैं जबरदस्ती इनका पकड़ कर स्टैंड को लगा रहा हूं। निवेदन आपसे हमारा इतना सा है, अगर वहां 5 आदमी आए और सिंपल तरीके से, बच्चा टीटी था, 3 भाई थे, 3 अच्छी पोस्ट पे है, और मैसुआ से रिश्ता गया, खेड़ी में रिश्ता गया, 5 आदमी ने बच्चे को चौकी पर बैठा करके 100 रुपया से रोक दी और 10-10 रुपया से मेंढी कर दी पटेलन की, क्योंकि समाज ने नियम बनाए। नाचू कैसे आंगन टेढ़ा मानने वालों ने तो अभी किशनलाल जी मान लिए, दिल की शादी मान ली, सारे नियम मान लिए, लेकिन जैसे बहुत से पैसे वाले हैं जिनके अंदर ईगो है, अहंकार है, अगर मेरा मनोबल न गिर जाए, समाज में मेरा मान सम्मान न गिर जाए, मैं तो रात में शादी करूंगा। इसलिए उनकी व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए 1 तारीख से आने वाली 1 मार्च से पूर्णतः जो समाज ने नियम बनाए उन पर कठोरता से प्रतिबंध लगेगा। हाथ खड़े करें इस बात पर आप। बच्ची जैसे इसका पसंद हो जाता है, बच्ची की गोद भराई पर पूर्णतः पाबंद है। पाबंदी क्यों है? बच्ची वाले के 3-3 बारात आती थी, 60, 70, 80 आदमी, 50 आदमी आते थे, लाखों के कपड़े देते थे, लेकिन बहुत सी बहनों को कपड़े भी पसंद बनाए, हम फूल कमे या लहंगा को कलर कमजोर है, लोगों को प्रिंट को चाहिए, लोगों को कसीदान को चाहिए, इसलिए वो गोद भराई पूरी तरह बंद कर दी है समाज ने। बात आती है शादी की। शादी केवल और केवल दिन में होगी, ये हमारा निर्णय नहीं है, समाज गणना का निर्णय है। हम मानते हैं बहुत से जल्दबाजी में कुछ बिंदुओं पर जल्दबाजी हुई होगी, और मैं यथोचित बदलाव के लिए यदि बहुत बड़ा समाज जब इकट्ठा होगा तो ये टीवी भी देखते हुए ना आप और यथोचित बदलाव कर सकते हैं, लेकिन हम नहीं कर सकते, करेंगे तो आप करेंगे। मेरी निवेदन आपसे, शादी जैसे ही फिक्स होती है, पहले कार्ड वितरण करने जाते थे, आपने देखा है एक कार्ड 250, 300, 500 रुपए का कार्ड है। जब प्याज महंगे हुए थे तो अंबानी ने कार्ड पर कोई फोटो नहीं डाली तो प्याज की डाली, कांदान की डाली, क्योंकि आजकल ईगो है। जिस दूल्हे की शादी होती है वो कार्ड देने जाता है, दुर्भाग्य से एक्सीडेंट में आदरणीय मर जाता है। बहन का भाई कार्ड देने जाता है, एक्सीडेंट में हुए परमात्मा को प्यारा हो जाता है। क्यों? हमने रास्ता भटक चुके हैं, हम नशे के शौकीन हो गए हैं, इसलिए अब के बाद में जितने भी कार्ड शादी ब्याह के या कोई भी किसी भी आयोजन के कार्ड वितरण करने का अधिकार समाज आपको नहीं देता है। समाज केवल ये इजाजत देता है कि जो भी सूचना देनी है केवल मोबाइल पर देनी है, दूरभाष पर देनी है, व्हाट्सएप पर देनी है, आपके इंटरनेट का जमाना है, ताकि आपके 50-60 हजार का कार्ड छपाने के बचेंगे, और जो गाड़ी 4 व्हीलर कार्ड देती फिरेंगे और उन लोग खतरात तो मेरे पास कार्ड ही बना रही है, रिश्तेदार को मुंह भूल जाओ। तो हमारे पास मोबाइल है, एक दिन में बैठ करके आपका एक बच्चा आपका हजारों रिश्तेदारों को कार्ड वितरण कर सकता है। यदि इस बात का समर्थन है तो हाथ खड़े करें। अगला निवेदन हमारा यह है, बात मेन जो युवाओं में उबाल है वो है डीजे पर। इस पर डीजे बंद क्यों किया? इसी पर है
डीजे कहते किसको है, मेरे तो अब तक यही समझ में नहीं आया। डीजे क्या है? समाज में युवाओं की भावनाओं की कद्र करते हुए, और ये हमारी आज की माता बहनें ने पे कोई मंगल गीत गावो को ना आते नहीं है, तो हम लाड़ी को या दूल्हे को भाव करेंगे तो कोई गावा को ना यदि वो डीजे नहीं बजा हुआ था। इसलिए समाज के आप जैसे बुद्धिजीवियों ने 2 कॉलम की व्यवस्था कर दी कि 2 कॉलम लगन से ही बजा, वो शुरू कर तेरी लाड़ी पे हो जाए, जब तक खूब बजाते हैं कौन रोक रो। तो डीजे केवल 2 कॉलम अलग हुए, जो भी घर पर वो जो पहले नागौरी डीजे वो आते थे ना, अब इनके बंद करने के पीछे एक लॉजिक समझिए। एक दूल्हे स्टेज प्रोग्राम का था आदरणीय गुरुजी, और वह साउंड बहुत तेज था। उस दूल्हे को भरी सर्दी में पसीना आ रहा था और बार बार संकेत कर रहा था उसका सवासना से कि जीजा जी ये डीजे बंद करवा दे, मेरा दम घुट रहा है। मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया देखना आप। और वो घड़ी आई कि साइलेंट अटैक हुआ डीजे की भयंकर आवाज से, दूल्हे स्टेज से गिर के ऑन स्पॉट खत्म हो गया। मानते हो? गोवर्धन में डीजे चलते हैं खतरनाक तरीके से चलते हैं, और बहुत सी हमारी बहनें डांस करते हुए खत्म हो जाती हैं। एक बाबूजी का रिटायरमेंट हुआ और स्टेज पर डांस करता करता साइलेंट अटैक से खत्म हो गया। मेरी निवेदन है, डीजे घर पर अलाउ हुए केवल 2 कॉलम। अब बात हम आगे बढ़ते हैं उस चीज के लिए कि यदि मेरे 6 बहनें फॉर एग्जाम्पल, यदि मेरी बहन परमात्मा नहीं करे कभी परमात्मा को प्यारी होती है, स्वर्ग से धारती है, तो उसके अंतिम संस्कार में केवल और केवल मेरा अधिकार बनता है कि मैं कफन के तौर पर एक लुगड़ी लेकर के जाऊं, या कभी मेरा कोई रिश्तेदार हो तो मैं एक धोती लेकर के जाऊं। कंपटीशन हो गया, 1000, 1500, 1200 की किशन लाल जी लुगड़ी और धोती लेकर के जाते और अग्नि में जलाकर के भस्म कर देते। केवल जिसकी बहन या बेटी या कोई रिश्तेदार परमात्मा को प्यारा होता है तो वो कफन के तौर पर लुगड़ी और धोती लेकर के जाएगा। बाकी समस्त रिश्तेदार जो हो जाएंगे, एक नारियल लेके जा सकते हैं, चंदन की लकड़ी लेके जा सकते हैं, तुलसी की ढाल लेके जा सकते हैं, या फूल लेके जा सकते हैं। कुछ भी नहीं मिले तो सादर आप पहुंच सकते हैं। यदि ये बात अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करके सदर को आश्वस्त करें। अब मैं आपसे एक बात बताऊं, 10% हाथ खड़ा गिरे हैं और 90% नीचा हुआ। क्यों? उनको ऐसा लग रहा है या तो ये बात पसंद नहीं आई और या फिर वो थक चुके हैं। ध्यान से सुने, अगला जो बिंदु आता है, यदि परमात्मा को जब प्यारे होते हैं तो गंगा स्नान के लिए, अस्थि विसर्जन के लिए लेके जाते हैं आदरणीय। अभी एक सोशल मीडिया पर एक सीन आया था, उत्तर प्रदेश में गाजीपुर गांव पड़ता है और वहां के 17 पंच पटेल उसके परिवारजनों को लेकर अस्थि विसर्जन के लिए जा रहे थे और यहाँ से 52 वास पड़ता है, वहां तक 17 की डेड बॉडी ट्रक में चल दी, जो पहचान में कौन पड़ी कि चितड़े कहाँ पड़े हैं। अरे जीते जी माँ बाप की सेवा करो, मरवा के बाद में तो समाधि में भी 1-2 किलो घी डालें, और जीते जी माँ बाप से हमारा युवा, हमारी माँ का बहन कभी बोलती नहीं है। यदि आप 1000 आदमी भी लेकर गंगा स्नान को जाएंगे, क्या वो बैकुंठ को जा सकती है? आत्मा नहीं जा सकती। मेरी आपसे निवेदन है, जीते जी बुजुर्ग माँ बाप की सेवा करें, और अस्थि विसर्जन के लिए केवल समाज ने निर्णय किया 2 आदमी जाए, केवल 2 आदमी जाए। आप ऐसी कमरा में रहते हैं, बुजुर्ग माँ बाप टूड़ा की काटो और पिटा रहे हो, जो पूछते नहीं है बहुत से घरों में ये कहानी है। अगला निवेदन कहना चाहेंगे, गंगा स्नान से आते हैं, अनेक जगह पर आदरणीय फैशन बन गया है, रिश्तेदारों से आने वाली महिलाओं की फेरावनी करवाते हैं। फेरावनी पूरी तरह बंद है। आती है बात मृत्यु भोज पर, मृत्यु भोज समाज ने भी बंद कर रखा है और राजस्थान सरकार ने भी बंद कर रखा है। लेकिन बहुत से भाई क्या कहते हैं, कुटुंब को तो करेगा, कहते हैं प्यारेलाल जी कहते हैं, जब हमें 2 भैंस 4 भैंस या गाय हमारे घर में रहती है, एक भैंस को हम बेच देते हैं तो 2-3 तक वो जानवर है जो चारा कुंचा में छटपटावे डकरावे कौन डकरा है, क्योंकि एक जीव उनसे बिखरा है और हमारा जीव हमेशा के लिए हमसे बिछड़ गया। उसकी खुशी में हम उत्सव मनाते हैं, मिठाई बना करके खाते हैं। टाई का खाना है, टाई का नुक्ता प्रथा है। ये आपसे निवेदन है, नुक्ता प्रथा पूरी तरह बंद हो। यदि अच्छी लगती है तो हाथ खड़े करें, सब करें, क्योंकि ये लाइव टेलीकास्ट हो रहा है आपका, देश और दुनिया आपको देख रही है। अगला जो हमारा निवेदन आपसे आता है वो यह आता है, यदि फेरा जब पढ़ते हैं तो पहले नारियल और बतासा देते थे, वो नारियल और बतासा फेरान तक कतई नहीं बांटे तो उन पर भी अंदर समाज लगा चुका है।
हम जब घाट में जाते हैं 10 रुपए हम तिलक कराई लेते हैं और 100 रुपया का नारियल और बतासा हम अंगूठा में बांध लिया है। वो नारियल और बतासा की खोची भी भात में भेड़ हमारी नहीं भरेगी। ये बात पर भी प्रतिबंध हाथ खड़े करके आश्वस्त करें। अगला मेरा आपसे निवेदन और भी है, महुआ की महापंचायत में धार्मिक आयोजन थे, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। अभी भाई कह रहे हैं भाई रामायण और भागवत पर अंकुश नहीं लगेगा, इधर भाई रामायण का भी ज्ञान दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करूं, मैं भी दिन उठ करके मंदिर जाता हूं, मैंने एक अपराध कर दिया, कितने बार मंदिर चला जाऊं मैं, मेरा अपराध माफ करो, मेरा अपराध तो जब माफ होगा जब आप मुझे माफ करोगे। आप धार्मिक आस्था से जुड़े रहो, अच्छी बात है, लेकिन कोई भी उगाई करके किसी भी प्रकार का भागवत यज्ञ भंडारा नहीं कर सकते। यदि इसमें कोई भी यथोचित बदलाव की समाज को जब आवश्यकता पड़ेगी तो बहुत बड़े समाज के रूप में जब समाज गंगा इकट्ठी होगी तो कुछ बिंदुओं पर यथोचित चिंतन मनन कर सकते हैं समाज। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कटकर हाई कोर्ट 28 के गांव को किशन लाल जी, कल एक बहुत बड़ी पंचायत हुई थी, उनके निर्णय को हाई कोर्ट भी चैलेंज नहीं करता है। जो जितने भी बिंदु पास हुए उन पर 3 बिंदु उन्होंने और जोड़ दिए, और वो क्या जोड़ दिए अब सुनो आप, फिर नाराज तो होगा। अब हम जब आए हैं, जब आपकी अनेक जगह ताश पत्ती खेल रही है, खूब खेल रही है, लेकिन उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा 28 को, उस गांव में किसी भी प्रकार की ताश पत्ती, सट्टाबाजी, दारूबाजी, स्मैकबाजी पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। मेरी आपके श्री चरणों में एक निवेदन है, आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस नशाखोरी पर पूर्ण समाज प्रतिबंध लगा चुका है। अपने आप के जीवन को बचाएं ताकि आने वाले बच्चों का भविष्य सुधर सके, इस बात पर हाथ खड़े आश्वस्त करें। बात करते हैं, इधर भी आई थी, मैंने भी गलती की थी महुआ की पंचायत में, गलती बोलने वाले से होती है। हमने कहा था कि दहेज को पर्दे में देंगे, लेकिन दहेज देना और लेना कानूनन अपराध है। भाई आप खड़ा हो जाओ, का नाम तेरा भाई, खड़ा हो जाओ। ये छोरी वाला है और लंबी चौड़ी लिस्ट नहीं फिर रहा है, एक सामने छोरी को फलाना गांव कान छोड़ दियो। ये FIR यदि दर्ज करवाते हैं तो वहां भी कानूनन अपराध आदरणीय दहेज देना और लेना। ये कहते हैं कि 21 लाख दिया है, इतना थोड़ा सोना दिया है, आपका भी गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं। सफेदरा ने भूतना में जब महापंचायत हुई, आदरणीय IAS PR मीना जी का स्टेटमेंट आया, सफेदरा की धरती से दहेज पे पूर्ण तरह प्रतिबंध लगा दिया। तो समाज गंगा से निवेदन समय दहेज पे पूर्ण प्रतिबंध है। आपसे एक निवेदन और करना चाहूंगा, समय कमे वक्त बहुत है, मेरा बीच में इसलिए लंबा लुभाया कि मुझे दूसरी पंचायत में जाना है। आने वाले कल 23 तारीख है, बहुत बड़ी पंचायत लाल चौक के बगड़ी में होने जा रही है, निखार में होने जा रही है, और उनसे भी बड़ी महापंचायत जगजीतपुर में होने जा रही है, और राजस्थान लेवल की राजधानी जयपुर में होने जा रही है, जिसमें पूरे IAS IPS सब चिंतन और मनन कर रहे हैं। और इससे भी बड़ी महापंचायत भारत की राजधानी दिल्ली में होने जा रही है। ये समाज जग चुका है, आपसे निवेदन है इस समाज को पूर्ण करने की नींद से जगाइए, सोने मत दीजिए। क्यों आवश्यकता है समाज को? अभी एक भाई एक बिंदु के ऊपर बोल रहा था कि पटवारी की जगह निकली है, उसमें हमारी सीट कम कर दी, इस पर बोलना बहुत जरूरी है। युवा डीजे के लिए तो मांग करते हैं, लेकिन सरकार के घेराव क्यों नहीं करते? सरकार के खिलाफ बोलते क्यों नहीं है कि हम जब हमारा 12% आरक्षण मिला हुआ है तो हमारी कटौती क्यों है? हमारी कटौती संगठन में शक्ति है। मेरी निवेदन है युवाओं से, आपके भाग्य विधाता आप हैं, आप हमारे रक्षक हैं, गौरव है, अभिमान है, स्वाभिमान है, आप हमारी ढाल है। हमारे पंचों के पास कोई फौज नहीं है, फौज है तो आप हैं। आप हमारी सोशल मीडिया पर मां बहन करते हैं, गाली गलौज देते हैं, हमें हंसकर काटना पड़ता है, क्योंकि मजबूरी है हमारी। कारण है मेरे खिलाफ जितने भी स्टेटमेंट आए मैं बिक गया। मैं कहता हूं कि मैं चोर हूं, दलाल हूं, सारे मेरे में अवगुण हैं, मैं कहता हूं इस चीज के लिए। लेकिन मैं आपसे एक निवेदन कर रहा हूं, मैं आपको जगाने के निवेदन कर रहा हूं। आप जगते क्यों नहीं? आपको जगाने से मेरा नुकसान है या फायदा है? कारण जितने भी अधिकारियों पर बैठे हुए हमारे बच्चे दूसरे रास्ते की ओर भटक गए, नशे की ओर, और इसमें पूरे क्षेत्र में व्यापक रूप ले चुकी है। पुलिस वाले भी जब एक स्पेक्ची को अरेस्ट करते हैं किशन लाल जी, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन कहूंगा, वकील साहब से नाराज हो जाएंगे मुखराज जी,
जान बचाने के लिए भी इनको डोज देना पड़ता है। ये रूप हो गया आपका, थाली ठीक रहा, बिक चुका। अब आप सुरक्षित नहीं है, रोड पे जाओगे तो इसलिए इस नशाखोरी पर, इस स्पेक्ट पर पूरी तरह प्रतिबंध करें, सरकार आपका साथ देगी। मैं एक निवेदन आपसे और करेंगे, विशेष करके मेरे युवा भाइयों से। कहते हैं कि हमारा बिजनेस चौपट हो गया, हमारा डीजे टेंट लाइट चौपट हो गई। आप सुने, मैं एक दिन मेरी लाइव दी थी भाइयों, मेरे पर जब दोषारोपण हुआ अनेक प्रकार का, मैं लाइव और सोशल मीडिया से कभी दूर रहा था हमेशा। तो उच्च पद के अधिकारी राम जैसे बैठे, उन्होंने कहा कि मनीराम जी 10% लोग जो आपके खिलाफ है, उनके चक्कर में आप 90% लोगों को नहीं छोड़ सकते। आप बैठेंगे तो आपको कोई बैठने नहीं देगा। मैं ये कहता हूं, मेरे खिलाफ तो गाली गलौज दीजिए, आपका अधिकार बनता है, राइट बनता है आपका, लेकिन इन पंच पटेलों के खिलाफ कोई अभद्र टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। हमारे स्वाभिमान है, हमारा मान और सम्मान है। विशेषकर निवेदन है, जो सोशल मीडिया पर अनर्गल टीका टिप्पणी करते हैं, किसी पंच के ऊपर झूठा दोषारोपण करते हैं, या तो उसे सिद्ध कीजिए, और यदि सिद्ध नहीं करते हैं तो आने वाली बड़ी महापंचायत में उनके खिलाफ प्रशासन और शासन और समाज एक्शन लेगा। जैसा कि आपने मुझे बताया है, अश्लील और रील वीडियो जो बना रही है उन पर पूरी तरह प्रतिबंध है। आपसे एक निवेदन करूं, यदि मैं आपसे आप कहूंगा तो आप मुझे पेटी कहेंगे, जैसे को पैसा करेंगे आप ही कहेंगे, और आप से मैं तू कहूंगा तो आप भी मुझे तू कहेंगे, चाहे मेरी 56 वर्ष की उम्र है। यदि हम सामने वाले को अपमानित शब्द संबोधित नहीं करेंगे तो इसकी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे दामन पर कीचड़ उछाले। इसलिए समाज की जागृति की गरिमा बनाने के लिए अभी एक पंपलेट वितरण हुआ था। लोग कह रहे थे करीरी की महापंचायत का आगाज दोबारा क्यों किया है। आदरणीय, 1 मिनट और लूंगा। वो इसलिए किया है, करीरी की जो ऐतिहासिक महापंचायत हुई थी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली तक के लोग जब आए थे, और ये प्रशासन के आंकड़े हमारे नहीं है, 2-2.5 लाख के बीच में गैदरिंग थी वहां पर टोडा भीम क्षेत्र का कोई भी कमेटी में सदस्य नहीं था। और जो समाज गंगा ने निर्णय किया, पूरी देश और दुनिया ने मीणा समाज की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। अब समाज हो तो ऐसा, उसे पंचायत का नियम जो बनाए हैं उनका यदि उल्लंघन हो रहा है तो हमारी इन पंचायतों का क्या नियम पास हो जाएगा। बेटी वाले ने पैसा समाज को, उसके गांव के पंच पटेलों को अदा कर दिया, लेकिन किन्हीं कारणों से समाज की जाति पर वो पैसा नहीं आ रहा है। समाज की गरिमा को बनाने के लिए वो समाज की जाति पर पैसा आया। हो सकता है आप जैसे बुद्धिजीवी जो 41 आदमी की निर्णायक कमेटी थी, हो सकता है वो पैसा बेटी की शादी में दे दे, हो सकता है उसको जीवन के लिए कोई एफडी कर दे, हो सकता है उसको एजुकेशन में लगा दे, लेकिन वो पैसा ने करीबी समाज को आपके ही जीवन में बहुत बड़ी महापंचायत है, उसमें अधिक से अधिक संख्या में पधारे। सोशल मीडिया पर बहुत से भाई कहते हैं कि ये पटेल चेहरा चमकाने के मारे पंचायतों का आयोजन करना है। कहते हैं मेरा खोपड़ी का बाल उड़गा नाक मेरी इसी कलर मेरा इसो बुढ़ापा आगों में का चेहरा चमकाऊं बाबा। कम से कम ऐसी भाषा तो मत बोलो कि हमारे परिवार को, हमारे रिश्तेदारों को लज्जित होना पड़े। केवल इसलिए यदि महुआ में पंचायत हुई तो क्या ये फैसले बन जाते बामनवास में? नहीं बनते। यदि इसलिए बामनवास की पंचायत की आवश्यकता पड़ी, जब ये पटेल हाथ खड़े कर देंगे तो कल के दिन हम इनसे भी तो कह सके बाबा जिन्ना तो कौन से दबा पड़े हुए थे, हाथ खड़ा किया बालाजी के मंदिर पे। मानते इस चीज के लिए ये दूर दूर जो पंचायत हो रही है वो इसलिए हो रही है उस एरिया को जगाया जाए। यदि जाने अनजाने में इस दास से कोई गलती बन गई है तो अपना सेवक समाज को माफ करेंगे। राम राम साहब। आदरणीय 3 बिंदु मेरे से रह गए थे। लगन पर कितने देश जाने हैं और भात पर कितने देश जाने हैं, बैठक पर कितने हैं, ये मेरे से रह गया था। आप सुनिए, यदि जामना जाता है तो एक लड़की को बेच जाएगा, लड़की की सास को बेच जाएगा। यदि दादी सास जिंदा है तो एक बेच उसको जाएगा, 1100 रुपए जाएंगे। ये तो हुई जामना की व्यवस्था। हाँ, ये तो हुई जामने की व्यवस्था। अब भात में केवल पेट फेरावनी। पेट फेरावनी किसे कहते हैं? आप बताओ, पेट फेरावनी किसे कहते हैं? बताएगा कोई खड़ा होकर के?
तुकाराम। दादी का बेटा जीव तो धन्यवाद। यानी माजाए भाइयों की पेट फैलाओ, ये है भात है। भाई और बहन बुआ जो भी है आपकी माँ पर वो आ गई। अब आती है लगन पर। लगन पर अभी जोधा में एक पंचायत हुई थी, बहुत बड़ी भीड़ थी। उसमें लगन पर भी केवल 3 बेस रखे हैं। जोधा की महापंचायत में लगन पर 3 बेस रखे हैं और महुआ की महापंचायत में पेट खैरावनी रखी। समझ रहे मेरी निवेदन आपको? मेरी आपसे निवेदन है, बफर सिस्टम पूरी तरह समाज ने बंद कर दिया है। केवल और केवल टेबल पर या टाट पट्टी पर भोजन देंगे। ये समाज का निर्णय, मेरा निर्णय नहीं है। गाली पड़ती है मुझे क्योंकि मैं यहाँ में बोलबा को शौक है, इसलिए गाली मुझे देते हैं। बाकी निर्णय आपका है। यदि ये समस्त बिंदु आपको ईमानदारी से इस बालाजी महाराज के दरबार में यदि दबाव नहीं है, यदि ये पसंद है आने वाले बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, इस पीढ़ी को बचाने के लिए, समाज की मान और सम्मान को बचाने के लिए, और इस आरक्षण जो दिन प्रतिदिन छोटा होता जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर मनीराम जी खेड़ी, आपने समाज को जगाया और आपका ये एहसान, ये आभार हमारे समाज के लिए, हमारे सभी मीणा कमेटी के लिए बहुत जरूरी है। और सबके हित की बात कह रहे हैं कि हर परिवार, व्यक्ति, समाज को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से आप संपन्न हो, सक्षम हो, इसलिए ये आपका जो आभार है बहुत जरूरी है। मैं अभी हमारे बीच में विक्रम जी बंदाला वो अभी जा रहे हैं। हाँ विक्रम जी अभी रुकिए आप। बरदाड़ा को शहर बरदाड़ा।